जय हिंद प्यारे साथियों, आज के डिफरेंशिएशन के क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 11 तक सोल्व कर दिया और आपको पता है होगा ही, हम लघुत्तरीय प्रश्न का हल कर रहे हैं और लघुत्तरीय प्रश्न मेरा हल हो जाएगा तो उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। चलिए मेरा क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं, जो दिया है वो सोल्व करते हैं। ये हमारा 2022 का लास्ट क्वेश्चन है। हर साल 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना दोस्तों। 2024 में भी 4 क्वेश्चन पूछा था, जो 2023 में भी, तो दोनों सोल्व कर दिया। और 2022 में जो पूछा गया था 4 क्वेश्चन, उसमें से हमने 3 क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। आज ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो देखिए आराम से एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, तो क्या करना है, यहाँ से आपको लिखना है हल। क्या लिखना है? हल लिखना है। हल लिख दिए, फिर यहाँ से 2 बिंदी लगा दीजिए, इस तरह करके इस तरह कर दीजिए, ठीक। जब ये कर दीजिएगा तो फिर जो डाटा दिया है वो लिखना है आपको। यहाँ से लिखना है आपको दिया है, ठीक ना। जो भी दिया है वो आपको क्या करना है, अच्छा से लिख लेना है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, तो दिया है y बराबर साइन x के पावर log x, ये दिया है। हमको कह रहा है dy/dx ज्ञात करने के लिए, मतलब x के सापेक्ष क्या कर रहा है, अवकलन करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं दोनों साइड x के सापेक्ष अवकलन करने पर। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज़ बताए थे, जब फंक्शन के पावर फंक्शन रहे तब हमको क्या करना होता है, लॉग लेना होता है। डिफरेंशिएशन में एक ही चीज़ आपको याद रखना है क्वेश्चन सोल्व करने से पहले, और यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। 4 गो में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, फंक्शन के पावर फंक्शन। फंक्शन के पावर फंक्शन दे देगा और उसको बोलेगा हल करने के लिए, ठीक ना। तो फंक्शन के पावर फंक्शन रहे तो उसमें उसको आसानी से सोल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ता है डिफरेंशिएशन करने से पहले। चलिए इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले लॉग ले लेते हैं, क्योंकि देखिए साइन एक्स भी फंक्शन है और लॉग एक्स भी फंक्शन है। फंक्शन के पावर फंक्शन है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ हम क्या लेंगे साथी, लॉग लेंगे। लॉग लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग y हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग साइन x के पावर लॉग x हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या है, लॉग y है तो लॉग y लिखा जाएगा। और एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो फॉर्मूला, मतलब लॉग, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहीं पर लिख देंगे। देखिए लॉग क्या होता है, लॉग m के पावर जो n होता है, इसमें क्या होता है, पावर जो भी रहता है वो आगे आ जाता है और जो log m है log m लिखा जाता है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। तो ये हमारा पावर में log x है, ये हमारा क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा तो log x हो जाएगा, और इंटू हमारा क्या है, log साइन x है। यहाँ तक हो गया। और यहाँ पर हम क्या किए, फॉर्मूला बगल में लिख दिए, log m के पावर n। या इसी तरह आपको क्या करना है, फॉर्मूला भी लिख देना है बगल में, ठीक ना। तब ना पता चलेगा आप कौन सा फॉर्मूला का यूज इस क्वेश्चन में और इस डाटा के अनुसार आप कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पर हमारा क्या है, log y है तो log y लिख देते हैं, ठीक ना। सॉरी, अभी फिर से log y अब क्यों लिखेंगे। अब क्या करना है, देखिए अब तो डायरेक्ट करना है हमको x के सापेक्ष अवकलन, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख देना है दोनों तरफ क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर, ठीक ना। x के सापेक्ष हम यहाँ करेंगे अवकलन। x के सापेक्ष के मतलब होता है d/dx, ठीक ना। यहाँ पर हमारा क्या है, log y तो log y आ जाएगा, और बराबर है तो बराबर। x के सापेक्ष के मतलब क्या आता है, dy/dx, ठीक यही होता है। और यहाँ पर हमारा क्या है, log x इंटू log साइन x है, ठीक ना, log साइन x है। तो ये हमारा क्या हुआ, आराम से लिखा गया। पहला स्टेप में तो यही करना होता है, आराम से लिख देना होता है, ठीक है ना। अब आगे हम क्या करेंगे,
अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अब यही देखना है कितना बार डिफ्रेंशिएशन इसका होगा लॉग बाई का, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए लॉग एक्स नहीं है, लॉग एक्स हमारा एक फंक्शन होता है। अगर हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ठीक ना, और वो फंक्शन हमारा बाई का है, तो वहाँ पर हमको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना होता है। अगर log x का ही फंक्शन हो, आमतौर पर log का बात कर रहे हैं, और x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा, आराम से वही log x है और x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो एक ही बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम कर रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन और यहाँ पर हमारा बाई फंक्शन है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, पहले log का डिफ्रेंशिएशन एक बार log का होगा और एक बार क्या होगा, बाई का हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार क्या होगा, log का होगा, एक बार हमारा क्या होगा, बाई का होगा। तो log के साथ जो भी है उसके साथ होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, log बाई है, तो एक बार log बाई का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, किसके सापेक्ष, बाई के सापेक्ष होगा, क्योंकि ये बाई का फंक्शन है, ठीक ना। ये हो गया डी बाई। फिर हमारा किसका होगा, बाई का होगा, बाई का होगा क्या, डिफ्रेंशिएशन, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। देखिए अगर ऐसे आप नहीं समझे तो इसको समझने का एक तरीका और है, क्या, देखिए यहाँ कितना बार डिफ्रेंशिएशन होगा ये मैं आपको समझाता हूँ। log बाई है, ठीक ना, हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। अगर यहाँ पर एक्स रहता तो सीधे log एक्स का फॉर्मूला लग जाता 1/x, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, log बाई है, मतलब अलग फंक्शन है और अलग के सापेक्ष हमारा डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। तो यहाँ पर कितना बार डिफ्रेंशिएशन होगा इसको हम ऐसे ही पता कर सकते हैं। देखिए ये हमारा log है और ये बाई है, तो log के साथ क्या फंसा हुआ है, बाई। log के साथ जो फंसा हुआ है वो हमारा x का काम करेगा, ठीक ना। जो log के साथ फंसा हुआ है वो हमारा किसका काम करेगा, x का काम करेगा। यही तो चीज़ मैंने पहले भी बताया आपको, जिसका आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और उसके साथ जो भी फंसा हुआ है वो हमारा x का काम करेगा। तो यहाँ पर dx लिखा था, चूँकि यहाँ पर x की जगह पर बाई है तो यहाँ पर x की जगह पर बाई लिखाएगा। फिर हमारा चूँकि यहाँ पर बाई लिखाया, यहाँ पर x लिखाना चाहिए तो बाई लिखाया, तो फिर हमारा किसका होगा, डी बाई का होगा, मतलब बाई का अवकलन हो जाएगा x के सापेक्ष, ठीक। उसी तरह यहाँ पर देखिए क्या होगा, u इंटू भी का हो जाएगा, क्या, u इंटू भी का क्या होता है, डिफरेंस फॉर्मूला देख लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू भी का क्या होता है, तो ये फर्स्ट वाला होता है, ये सेकेंड वाला एज इट इज फर्स्ट वाला का x के सापेक्ष अवकलन, फर्स्ट वाला एज इट इज और सेकेंड वाला का x के सापेक्ष अवकलन। इसी तरह आपको क्या करना है, कर देना है। सेकेंड वाला ये है तो सेकेंड वाला एज इट इज लिखा जाएगा log sin x, और फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन। इसी तरह हमको क्या करना है, फर्स्ट वाला एज इट इज लिख देंगे और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन। तो सेकेंड वाला क्या है, log sin x, ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे हम साथी, अब आगे हम करेंगे यहाँ सोल्व। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, log बाई का क्या होता है फॉर्मूला, बाई के सापेक्ष, तो 1/बाई हो जाएगा। और फिर हमारा यहाँ पर क्या है, डी वाई बटे डी एक्स है तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर है, तो बराबर यहाँ पर है। log sin x है तो log sin x लिखा जाएगा, log sin x है तो log sin x। और यहाँ पर हमारा देखिए log x का x के सापेक्ष सूत्र क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन, log x का x के सापेक्ष तो 1/x होता है, क्या होता है, 1/x। तो 1/x को क्या करते हैं, सीधे इस तरह लिख देते हैं, 1/x हो गया, मतलब नीचे x आ गया। यहाँ पर हमारा क्या प्लस, तो प्लस दे देते हैं, log x है तो log x दे देते हैं, log x है तो log x। अब यहाँ पर देखिए हमारा 2 बार डिफ्रेंशिएशन होगा, एक तो होगा log का, एक होगा sin x का, एक होगा log का, एक होगा sin x के। तो पहले हम किसका करते हैं, log x का करते हैं, पहले किसका करते हैं, तो पहले हम कर देते हैं log x का। तो x का काम हमारा sin x करेगा, तो पहले हमको करना है किसको, log का। तो log के साथ जो भी रहेगा वो हमारा किसका काम करेगा, तो वो हमारा काम करेगा x का। तो यहाँ पर dx लिखा था, लेकिन x का काम sin x कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या लिखाएगा, sin x लिखाया जाएगा। ये हो गया। फिर हमारा क्या हो जाएगा, sin x का डिफ्रेंशिएशन होगा किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, क्योंकि sin x के बाद कोई हमारा फंक्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, d sin x अपॉन
डी एक्स, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा। आप सभी साथी को उधर दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर हमारा क्या है, 1/बाई है तो 1/बाई लिख देते हैं, और डी वाई बटे डी एक्स है तो डी वाई बटे डी एक्स लिख देते हैं। लॉग साइन एक्स है तो लॉग साइन एक्स है तो लॉग साइन एक्स लिख देते हैं, अपॉन में एक्स है तो अपॉन में एक्स लिख देते हैं, प्लस लॉग एक्स है तो लॉग एक्स लिख देते हैं, और इंटू लॉग साइन एक्स, मतलब लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, लेकिन एक्स का हम साइन एक्स कर रहा है तो 1 क्या हो जाएगा, 1/sin x हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर साइन एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, कोस एक्स होता है। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1/बाई बराबर 1/बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, सॉरी लॉग एक्स नहीं है, लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कोट एक्स, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कोट एक्स। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स हमको निकालना है तो डी वाई बटे डी एक्स लिख लेते हैं, बाई हमारा उधर चल जाएगा, गुना में तो भागा में जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कोट एक्स। अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स है तो डी वाई बटे डी एक्स लिख देते हैं, और यहाँ से बाई का मान हमारा कितना दिया हुआ था, बाई का मान दिया है साइन एक्स के पावर लॉग एक्स, तो बाई के जगह पर क्या लिखा जाएगा साइन एक्स के पावर लॉग एक्स, और जो भी हमारा यहाँ पर है लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कोट एक्स। फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लघुत्तम ले सकते हैं, अगर छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं आप, इसको मिटाते हैं और अगला प्रश्न पर यानी कि 2021 पर चलते हैं, ठीक ना। 2021 का जो प्रश्न है उस पर चलते हैं, उसमें क्या दिया है वो देखते हैं। चलिए मेरा अगला प्रश्न क्या है साथी, 2021 का जो प्रश्न है उस पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारा ये 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक ना। क्या है, यदि सीधे यदि नहीं दिया हुआ है, लेकिन यदि वाला हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स का निकालने के लिए, ठीक ना। क्या हमारा क्वेश्चन है डी वाई बटे डी एक्स निकालें, डी वाई बटे डी एक्स निकालें जहाँ y बराबर हमारा क्या दिया हुआ है साइन एक्स, साइन एक्स नहीं है, साइन रूट एक्स है, साइन रूट एक्स, ठीक ना। ये क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं, और ये हमारा 2021 का क्वेश्चन है। ये हमारा कब का क्वेश्चन है, 2021 का। तो पहले जो दिया है वो लिख देते हैं, हल में क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया हमारा दिया है y बराबर अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स, ये दिया हुआ है। क्या करना है हमको, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष का मतलब होता है डी बटे डी एक्स, और बाई है तो बाई डी बटे डी एक्स, ठीक ना, साइन अंडर रूट एक्स, इसी का करना है। अब बताइए यहाँ पर हमारा कितना बार डिफ्रेंशिएशन होगा। तो मैंने क्या कहा साथी, रूट साइन एक्स अंडर रूट एक्स, ये सब हमारा क्या है, एक फंक्शन ही होता है। मतलब एक बार हमारा किसका होगा, रूट का होगा, और रूट के अंदर जो भी फंसा हुआ वो हमारा एक्स का काम करेगा, ठीक, ये बात समझ गए।
फिर हमारा साइन का होगा, फिर साइन के अंदर जो फंसा हुआ है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा, मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं, वो एक्स का काम करेगा। तो साइन के अंदर रूट एक्स है तो रूट एक्स किसका काम करेगा, एक्स का। अब चूंकि रूट एक्स है वो एक्स तो नहीं है, तो रूट एक्स हमारा क्या होगा, वो भी एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा, मतलब 3 बार अवकलन होगा। तो एक बार हमारा क्या होगा, एक बार हमारा होगा डी वाई बटे डी एक्स है तो डी वाई बटे डी एक्स लिख देते हैं। एक बार हमारा होगा डी अंडर रूट साइन, मतलब इसके अंडर रूट का होगा, ठीक ना, अंडर रूट का हो रहा है, एक बार किसका हो रहा है, अंडर रूट का। और अंडर रूट के अंदर जो भी फंसा हुआ है वो एक्स का काम करेगा, वो किसका काम करेगा, एक्स का काम करेगा। और यहाँ डी एक्स लिखाता है, चूँकि यहाँ एक्स लिखाया और एक्स का काम हमारा कर रहा है कौन, तो ये जिसके रूट का अंदर जो है वो हमारा किसका काम कर रहा है, एक्स का काम कर रहा है। तो ये टोटल का टोटल क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन रूट एक्स। बात समझ गए, हाँ। अब हमारा क्या होगा, जो एक नियम बताते हैं, जो यहाँ पर है उसका भी डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक ना, चेन रूल का। अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझिए, रूट का हो गया हमारा डिफरेंशिएशन और रूट के अंदर जो फंसा हुआ है उसका भी होगा डिफरेंशिएशन। तो रूट के अंदर क्या फंसा हुआ है, तो साइन अंडर रूट एक्स ये फंसा हुआ है, तो इसका हो रहा है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हमारा क्या होता डी एक्स लिखा था, लेकिन नहीं, यहाँ एक्स का जगह पर क्या लिखाएगा, रूट एक्स। अब रूट एक्स क्यों लिखाएगा, रूट एक्स इसलिए लिखाएगा क्योंकि साइन के अंदर रूट एक्स फंसा हुआ है, साइन के अंदर क्या फंसा हुआ है, रूट एक्स, तो रूट एक्स का भी होगा हमारा। अब हमारा रूट एक्स है तो रूट एक्स का भी हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष लास्ट में, ठीक ना। ऐसे समझिए, पहले इसका तो डिफरेंशिएशन होबे करता है, आराम से समझिए, वैसे एक नियम बता रहे हैं, बढ़िया समझिए। अंडर रूट साइन रूट एक्स का होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है, इसका होता है। तो इसका मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन कर दिया। चूँकि अंडर रूट साइन रूट एक्स का हम डिफरेंशिएशन करें तो ये लिख दिए। अब यहाँ पर डी एक्स ही लिखाएगा, नहीं डी एक्स नहीं लिखाएगा, वो क्या लिखाएगा, वो लिखाएगा जो भी अंडर रूट के अंदर फंसा हुआ है, अंडर रूट का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो अंडर रूट के अंदर जो भी फंसा हुआ है वो हमारा यहाँ आ जाएगा, और जो चीज़ नीचे आता है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मतलब ये क्या आया, साइन रूट एक्स यहाँ पर आ गया, इसका भी हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अब यहाँ पर क्या डी एक्स लिखाएगा, नहीं, साइन के अंदर क्या फंसा हुआ है, देखिए जो फंसा हुआ है उस पर ध्यान देना है। साइन के अंदर एक्स अभी नहीं आया, जब तक एक्स नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो साइन रूट एक्स है तो एक्स हमारा यहाँ पर क्या है, रूट एक्स, तो यहाँ पर रूट एक्स आ जाएगा। और फिर यही रूट एक्स को एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे और रूट एक्स के बाद हमारा कोई फंक्शन ही नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा। आगे हमारा क्या है, डी वाई बटे डी एक्स। रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, और एक्स का काम हमारा कर रहा है साइन रूट एक्स। बताए साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, कोस एक्स एक्स का काम कर रहा है रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स होता है। समझ गए, यहाँ तक समझ गए, यही तो हमारा हो गया आंसर ही। चलिए अब इसको हम सिस्टमेटिक तरीका से हम लिख देते हैं, ठीक ना। चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स, ठीक ना, ऊपर वाला क्या हमारा कॉस रूट एक्स अपॉन 2 दूनी 4, और ये क्या आ जाएगा हमारा रूट एक्स इंटू अंडर रूट साइन रूट एक्स, ठीक ना। अब ये दोनों अंडर रूट में है तो एक के साथ अंडर रूट में हम कर सकते हैं, तो कोस रूट एक्स अपॉन 4, ठीक ना, क्या हो जाएगा हमारा 4, और अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हम क्या करेंगे, एक्स इंटू साइन रूट एक्स, और ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज का लास्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज का लास्ट क्वेश्चन, नहीं अभी बहुत क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मेरा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है डी वाई बटे डी एक्स निकालें जब बाई बराबर साइन लॉग एक्स है, बाई बराबर साइन लॉग एक्स है तब। चलिए यहाँ पर जो दिया है हल में लिखेंगे, जो दिया है वो लिखेंगे, यहाँ पर लिख देना आपको दिया है, क्या दिया है हमारा दिया है y बराबर साइन लॉग एक्स।
कुछ नहीं करना है, डी बाई बटे डी एक्स निकालना है तो दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन, दोनों तरफ क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। एक्स के सापेक्ष का मतलब होता है डी बटे डी एक्स, और हम कर रहे हैं इधर बाई का डी बटे डी एक्स, और इधर कर रहे हैं साइन लॉग एक्स का। ये हो गया। अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, और यहाँ हमारा क्या होगा, कितना बार डिफ्रेंशिएशन होगा, तो एक बार साइन लॉग एक्स का होगा और एक बार किसका क्या होगा, लॉग एक्स का होगा। एक बार साइन लॉग एक्स का होगा और एक बार लॉग एक्स का होगा, मतलब जो पूरा है उसका होगा और जो उसके अंदर फंसा हुआ, मतलब एक बार साइन का होगा एक बार लॉग का होगा। तो साइन में जो भी फंसा हुआ वो हमारा एक्स का काम करेगा। तो यहाँ पर हमारा कितना बार डिफ्रेंशिएशन होगा, 2 बार। तो एक बार हमारा होता है किसका, साइन लॉग एक्स का होगा। ये लॉग एक्स जो है कुछ देरी के लिए साइन में एक्स का काम करेगा और एक्स के जगह पर हमारा लॉग एक्स लिखा जाएगा, और जो चीज़ यहाँ नीचे लिख दिए हैं उसका ही डिफ्रेंशिएशन करना होता है। नहीं तो देहाती में समझिए तो नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन करना होता है ऊपर, या तो जो भी साइन के अंदर फंसा हुआ है तो साइन के अंदर क्या फंसा हुआ है, लॉग एक्स, उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एक्स के सापेक्ष, क्योंकि इसके बाद कोई फंक्शन हमारा नहीं है। आगे हमारा क्या हो जाएगा, डी बाई बटे डी एक्स, ठीक। साइन एक्स का क्या होता है, तो साइन एक्स का होता है कोस एक्स, और एक्स का काम हमारा लॉग एक्स कर रहा है, ठीक ना। और आगे हमारा क्या होगा, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, और इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आ जाएगा कोस लॉग एक्स अपॉन एक्स, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका आप क्या कीजिए साथी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। इसका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। बहुत ही बढ़िया तरीका से क्या करना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक ना। चलिए, और आज 2021 का क्वेश्चन समाप्त ही कर देते हैं, ठीक ना। नहीं जी, बहुत पूछा है 2021 में, तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछा है लगता है, 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछा है, तभी एक बचा हुआ है, ठीक ना। अभी 2 बचा है, अभी 2 बताए हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अगला प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 13 था, नहीं ये 14 होना चाहिए, क्योंकि 11 12 13 14 नंबर था। ये क्या था साथी, नहीं, और हम पहले देखिए 11 था, ठीक ना, तो 12 की 13 की, ये 14 था। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, सॉरी ये 14 नंबर था। 15 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथी। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, वो हमारा क्वेश्चन कह रहा है बाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर कोस एक्स। इसका क्या करना है हमको, इसका करना है हमको डिफ्रेंशिएशन। क्या है हमारा, चलिए क्या हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकाले, जहाँ बाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट कोस एक्स है। चलिए, सबसे शानदार क्वेश्चन है अभी तक का, ठीक ना। चलिए हम निकालते हैं। पहले जो दिया है वो लिख देते हैं। तो क्या हमारा दिया है, हल में क्या लिखना है, दिया है, हल में लिखना है दिया है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कोस एक्स, ये दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको लग रहा है u अपॉन भी का, u अपॉन भी लग रहा है जी, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, जी हाँ वही लगेगा। तो उसका सूत्र हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर स्पेस है। तो डी बाई अपॉन डी एक्स ऑफ u अपॉन भी, क्या करना है, बढ़िया समझिए। जो नीचे वाला है वो एज इट इज लिखा जाएगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन एक्स के सापेक्ष, समझ गए। फिर यहाँ पर आपको क्या देना है, माइनस देना है, समझ गए। जो ऊपर वाला है उसको एज इट इज लिख देना है, और नीचे वाला क्या करना है, एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर देना है। और लास्ट में क्या करना है, जो नीचे है उसका होल स्क्वायर कर देना है, ठीक ना। नीचे वाला क्या करना है,
होल स्क्वायर कर देना है। नीचे वाला क्या करना है साथी, होल स्क्वायर कर देना है। और ये हमारा u अपन v का फॉर्मूला हो जाएगा, v du अपन dx माइनस u dv बटे dx अपन v स्क्वायर। ठीक ना, ये हमारा हो जाएगा। चलिए उसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, नियम लगाएंगे। दोनों तरफ x के सापेक्ष, तो अभी हाँ दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष के मतलब होता है d बटे dx, और यहाँ पर बाई है तो बाई हमारा क्या आ जाता है, d बटे dx साइन स्क्वायर x अपॉन रूट कोस x। तो u अपन v का फॉर्मूला लगा देते हैं सिंपली। क्या होता है हमारा u अपन v का फॉर्मूला, वो होता है यहाँ पर dy बटे dx है, तो इसमें यही लिखा जाएगा। नीचे वाला जो है वो हमारा एज इट इज रह जाएगा, नीचे वाला एज इट इज, और ऊपर वाला का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। ये हो गया। फिर जो हमारा नीचे है उसका क्या करना है, हमको होल स्क्वायर करना है। तो नीचे हमारा क्या है, अंडर रूट कोस x, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं नीचे आप सभी साथी को दिखेगा या नहीं। नीचे दिखेगा नहीं तो ऊपर हम लिखेंगे, ठीक ना। नीचे नहीं दिखेगा, चलिए नीचे हमारा क्या होगा, नहीं दिखेगा, इसलिए हम क्या करेंगे साथी, आराम से उधर जाके सोल्व करेंगे, ठीक ना। चलिए इधर सोल्व करते हैं बढ़िया से। यहाँ हमारा dy बटे dx है तो dy बटे dx लिख देते हैं, ठीक ना। dy बटे dx है तो dy बटे dx लिख देते हैं। और यहाँ पर अंडर रूट कोस x है तो अंडर रूट कोस x लिखते हैं। यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, ठीक ना। यहाँ तक आना है हमको। अब बताइए यहाँ पर कितना बार डिफ्रेंशिएशन होगा किसका, साइन स्क्वायर x का। तो एक बार होगा साइन स्क्वायर x का। कहीं पर आप देखे हैं जो साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है, नहीं। तो साइन स्क्वायर x का एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा, एक बार साइन x का होगा। तो साइन स्क्वायर x का पहले डिफ्रेंशिएशन होगा, यानी कि अवकलन होगा, और उसके बाद हमारा किसका होगा, साइन x का होगा। तो यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर x का पहले करना है। तो साइन स्क्वायर x का कैसे होगा, तो यहाँ पर लिख देना है d साइन स्क्वायर x। इसी का कर रहे हैं साइन स्क्वायर x का। तो स्क्वायर का भी हम कर रहे हैं, स्क्वायर का कर रहे हैं। तो स्क्वायर के बाद क्या हमारा फंसा हुआ है, तो साइन x। तो हमारा x का काम जो करेगा वो साइन x करेगा, और जो यहाँ पर लिखा जाता है उसका भी डिफ्रेंशिएशन हमको करना पड़ता है। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, क्योंकि हमारा उसके बाद साइन x के बाद कोई यहाँ पर फंक्शन नहीं है, ठीक ना। मतलब एक बार हमको साइन स्क्वायर x का करना पड़ा और एक बार हमको साइन x का, ठीक ना। अब आगे हमारा क्या है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, साइन स्क्वायर x है तो साइन स्क्वायर x। कोई डाउट, नो डाउट। यहाँ पर देखिए एक बार अंडर रूट कोस x का हो जाएगा, एक बार हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट कोस x का डिफ्रेंशिएशन होगा किसके सापेक्ष, तो कोस x के सापेक्ष, कोस x के सापेक्ष होगा, क्योंकि अंडर रूट में हमारा क्या फंसा हुआ है, कोस x। और एक बार हमारा किसका होगा, कोस x का होगा किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, क्योंकि कोस x के बाद हमारा कोई फंक्शन नहीं है। और अंडर रूट कोस x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कोस x के स्क्वायर हो जाएगा कोस x। यहाँ तक तो आप सभी साथी को समझ में आ जाना चाहिए, जी हाँ आ जाना चाहिए। अब हमारा यहाँ पर क्या है, dy बटे dx है तो dy बटे dx लिख देते हैं, रूट कोस x है तो रूट कोस x लिख देते हैं। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, क्या होता है बताइए आप, x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, तो n क्या होता है, आगे आता है, फिर हमारा x लिखाता है, फिर हमारा n लिखाता है और -1 लिखाता है, यही होता है ना, बस वही लगाना है। पावर क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगा,
जो है साइन एक्स है फंक्शन, तो साइन एक्स लिख देना है, और 2 में से 1 गया तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिखाया हुआ है। फिर साइन एक्स का क्या हो जाएगा, तो कोस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा जाएगा। रूट एक्स का क्या होता है वो भी हम लिख देते हैं फॉर्मूला। रूट एक्स का क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स होता है। ये भी होता है हमारा क्या फॉर्मूला, ये भी हमारा क्या होता है रूट एक्स का। तो यहाँ पर रूट एक्स है, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, क्या होता है 1/2 रूट एक्स। चूँकि यहाँ पर हमारा कोस एक्स है, एक्स का काम एक कोस एक्स कर रहा है, तो 2 रूट एक्स आना चाहिए, लेकिन 2 रूट कोस एक्स आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट में कोस एक्स है। और कोस एक्स का क्या होता है हमारा डिफ्रेंशिएशन, तो कोस एक्स का होता है हमारा माइनस साइन एक्स। यहाँ तक आप सभी साथी को समझ में आ जाना चाहिए। अब हमारा आगे क्या होगा साथी, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। क्या होगा साथी, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आराम से लग जाएगा, ठीक ना। चलिए लगा देते हैं, और हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले आप सब यहाँ तक देखिए, यहाँ तक समझ आप सभी साथी को आया कि नहीं आया, आ जाना चाहिए, ठीक ना साथी। आप सभी साथी क्या आ जाना चाहिए, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। चलिए अब यहाँ पर जो हमारा नीचे जो था कोस एक्स वो लिख देते हैं। अंडर रूट क्या हमारा कोस एक्स, तो कोस एक्स लिख देते हैं। एक बार हम क्या करते हैं बढ़िया से, यहाँ से हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर एक्स था, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक ना। यहाँ पर हमारा हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पर रूट कोस एक्स है तो रूट कोस एक्स, ठीक ना। और यहाँ पर हमारा क्या है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। देखिए माइनस गुने माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स। और यहाँ पर नीचे हमारा क्या है, तो नीचे हमारा है 2 रूट कोस एक्स, और ओवरऑल में हमारा क्या है अपॉन कोस एक्स। यहाँ पर हो गया, नीचे दिख रहा है कि नहीं आप सभी को एक बार देख लेते हैं। तो नीचे आप सभी साथी को बढ़िया से दिख रहा है, क्या हो रहा है साथी, बढ़िया से दिख रहा है, ठीक ना। आप सभी साथी को नीचे क्या हो रहा है, बढ़िया दिख रहा है, ठीक ना। चलिए एक ही स्टेप दिखेगा। अब यहाँ पर हम एक दे के भिन्न के जोड़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा dy/dx। देखिए कुछ नहीं कीजिए, इसको इसके साथ गुना कर दीजिए, इसको इसको साथ गुना कर दीजिए, ठीक ना। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 गुने 2 4, और यहाँ पर साइन एक्स है तो साइन एक्स, और कोस एक्स है तो कोस एक्स लिख देते हैं। 2 साइन एक्स कोस एक्स ये लिख दिए, ठीक ना। अब आगे क्या करना है, देखिए पहले ये था ना, इसमें हम 2 से गुना, चूँकि इसको पूरा इसके साथ गुना करना है, तो 2 साइन एक्स, तो 2 साइन 2 गुना हो गया 4 हो गया, और साइन एक्स कोस एक्स। अब रूट कोस एक्स को रूट कोस एक्स से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा कोस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। रूट कोस एक्स को रूट कोस एक्स के साथ गुना करना है, तो रूट कोस एक्स हट जाएगा, रूट हट जाएगा और कोस एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा साइन क्यूब एक्स है, तो साइन क्यूब एक्स को एक्स से गुना करना है, तो साइन क्यूब एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्या नीचे ओवरऑल में आएगा 2 रूट कोस एक्स, और एक और मेरा कोस एक्स है ये लिखा जाएगा, ठीक है। ठीक, क्योंकि ये हमारा देखिए आराम से समझिए, ठीक ना। हमने क्या कहा साथी, यहाँ पर भिन्न के जोड़ होके क्या आता, ये दोनों आपस में पहले गुना हुआ, ये दोनों गुना हुआ, और ये हमारा आइसू नीचे आने वाला था, और ऑलरेडी से मेरा कोशिश क्या था नीचे था, तो हो गया 2 को नीचे। एक बार और देखते हैं नीचे जनाएगा, ठीक ना, नीचे जनाएगा, ठीक ना। और ये नीचे जनाए या ना जनाए यही हमारा फाइनल आंसर ही हो जाएगा, ठीक ना। यही हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 4 साइन एक्स कोस एक्स इंटू कोस एक्स। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सिर्फ स्क्वायर कर देना है, ठीक ना। यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए 4 साइन कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, 4 साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट कोस एक्स इंटू कोस एक्स। और ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा साथी, फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसका आप स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीक़ा से ले लीजिए। तो साथी आशा करेंगे कि आप सभी को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्त, आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू
बाय बाय टाटा।